जैन, ये पीछे दिख रहा होगा आपको बेरोजगारी भारत में। भारत में बेरोजगारी कितने चरम सीमा में पहुंच गई है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब वो पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, यहाँ की सीमा जो एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, उसकी सीमा की ये बात हो रही है। खैर तो भी बैनर लगा है, इसमें लिखा होगा भारत में बेरोजगारी। ठीक, अब इस पे देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी क्या है, सिस्टम इसका। आगे देखिए, ये देखिए एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और एक ISD इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, एक ये संस्था और एक ये संस्था, ये दोनों संस्था ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है और इसमें ये बताया इन लोगों ने कि भारत में नौकरियां तलाश रहे बेरोजगारों में युवाओं की 83% हिस्सेदारी है। यानी भारत में 100 में से 83% लोग बेरोजगार हैं, युवा। 100 में से 83% युवा बेरोजगार हैं। जब देखिए ये जो संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों जो संस्था है, इन्होंने ही 5-6 दिन पहले ही इन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, अभी जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में। ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, अक्सर पूछता रहता है SSC वगैरह में, ये क्वेश्चन इसका पूछता है कि ये जो जिनेवा है कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, स्वास्थ्य जो है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का मुख्यालय पूछ दे आपसे तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है ना 6 क्षेत्रों में, तो 1969 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ILO इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यही जो इसका फिगर है, समझना रहा चीज, ये जो है इसका फिगर ऐसा ही इसका फिगर होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भारत सरकार से है, नीति आयोग के साथ मिलकर ये काम करता है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट को भी नौकरियां तलाश रहे बेरोजगारों में युवाओं की हिस्सेदारी 83% है। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा क्या, ये पेपर है नई दिल्ली। किसी भी देश के बारे में जब कोई भी चीज बताई जाती है तो वहां के राजधानी का नाम लिखा जाता है। जब कभी भी पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नई दिल्ली लिखा रहेगा। अगर अमेरिका के बारे में बताया जा रहा है तो वाशिंगटन पोस्ट लिखा जाता है। चाइना के बारे में बताया जाता है तो वहां के चीन के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, बीजिंग, वहां के बीजिंग के बारे में लिखा जाएगा कि यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है नई दिल्ली। भारत में श्रम बल, कार्य बल, भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार हुआ है, हल्का सुधार हुआ है। फिर भी रोजगार की स्थिति खराब है, एकदम खराब है। सुधार होने के बावजूद भी खराब है। सोचिए कि कैसे पेपर वाले लिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ISD ने की ओर से प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 83% है। 83% हमारे युवा बेरोजगार हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि 83% युवा बेरोजगार है। ठीक है, वर्ष 2000 में बेरोजगारों शिक्षित जो थे उनकी हिस्सेदारी 25% थी, जो 2022 में बढ़ के 65.7% हो गई है। सोचिए कि दिन पर दिन जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 9.8% पुरुष तो 48.8% महिलाएं बेरोजगार देश भर में। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2019 में पुरुष बेरोजगारों की संख्या 12.7% थी। यानी 2019 में जो बेरोजगार 12.7% थे वो जो है 2022 लास्ट 2023 की जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है उसमें 9.8% है। ठीक है, और देखिए जो 48.8% महिलाएं हैं, इसमें जो महिलाओं की बेरोजगारी है ये 55.3% है। ठीक है, जो 48.8% फिलहाल है ये 55.3% थी 2019 में, अब है 48.8%। फिर देखिए 77% हिस्सेदारी जो है पुरुषों की देश में कुल, यानी हमारे भारत में वर्तमान में 77% जो पुरुष हैं टोटल बेरोजगार हैं। 77% हिस्सेदारी पुरुषों की देश में कुल श्रम बल में, जो 2019 में 75.5% थी। ठीक है, इतनी है लोगों की मासिक आय। अब देखिए कितनी मासिक आय है,
स्वरोजगार यानी जो लोग खुद से रोजगार करते हैं, जो लोग खुद से रोजगार करते हैं उनकी जो मंथली आय है उसमें महिला की 4814 रुपया है महीना। यानी अगर कोई महिला खुद से रोजगार कर रही है तो उसकी मासिक आय है 4814 रुपया। अगर वो खुद से यानी सिलाई मशीन कर रही है, ठीक है, या कोई कढ़ाई कर रही है या कोई बुनाई कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो मासिक आय या अंगूठी वगैरह रिंग वगैरह बना रही है, घर पे काम कर रही है, खुद का रोजगार है, तो वो उसकी मासिक आय 4814 रुपये है। अगर वही कोई पुरुष है जो खुद का रोजगार कर रहा है तो उसका लगभग 11,500 रुपया वर्तमान में, ठीक है। और देखिए इन दोनों की जो औसत आय है महिला और पुरुष की मिला के, अगर एक पत्नी और पति दो लोग हैं तो उनकी मासिक आय 10,000 है। सोचिए कि एक महीने में एक पति और पत्नी की मासिक आय 10,000 है। सोचिए कि उस घर का खर्चा कैसे चलेगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या स्थिति होगी उस घर की। ये तो स्वरोजगार की बात हुई, जिनके पास खुद का रोजगार उनकी ये स्थिति है। रेगुलर जॉब, जो लोग जॉब कर रहे हैं, यानी जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं मॉल में काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई खदान में काम कर रहा है, ये लोग जो जॉब कर रहे हैं इसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं का मासिक वेतन 10,567 रुपये है और जो पुरुष हैं उनका 16,319 रुपये है। यानी महिला जो है लगभग 10,500 है, अब पुरुष जो है उनका लगभग 16,000 है। अब इनके जो औसत आय है लगभग 15,000 रुपये है। सोचिए, यानी जो लोग रेगुलर दूसरे के यहाँ जॉब कर रहे हैं, एक तो अपने यहाँ कर रहे थे खुद का, जो लोग दूसरे के यहाँ जॉब कर रहे हैं उनकी औसत आय है जो पति पत्नी दोनों को मिला के 15,000 है। सोचिए, एक का 10,000 एक 15,000 है। कैजुअल जॉब यानी कभी यहाँ पे काम कभी वहां पे काम, टिप टाप काम नहीं, हम बोलते हैं गाँव में टिप टाप काम, वो वाला कैजुअल जॉब में महिलाएं उनका वेतन है 5451 रुपये, पुरुष का है 8831 रुपये। अब इन दोनों का जो है जो औसत है ये 7997 रुपये है, यानी लगभग 8,000 रुपये। ये आंकड़ा है 2022 के लिए, ये आंकड़ा 2022 का है, ठीक है। यानी स्वरोजगार में औसत आय 10,200 रुपये है, रेगुलर जॉब में 15,177 रुपये है और कैजुअल जॉब में मतलब कहीं टिप टाप कर रहे हैं दोनों मिला के तो 7,997 रुपये है। यानी 15,000 से एक्स्ट्रा है ही नहीं मासिक, ठीक है। आप सोचिए कि 15,000 में क्या कोई बचत करेगा, क्या कोई सामान खरीदेगा या कहीं कुछ करेगा अपना, क्या घर लेगा, गाड़ी खरीदेगा, क्या करेगा, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये किसने जारी किया अभी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखिए देश में इतने लोग बेरोजगार, अब बेरोजगार कितने हैं, जो दर 30% थी 2000 में, सन 2000 में जो दर 30% थी 2012 में वो 28% हुई, ठीक है। 2012 में यानी जो बेरोजगार 2000 वर्ष में थे, जो वर्ष 2000 था उस समय 30% थी तो 2012 में ये 28% हुई, फिर 2019 में 33% हो गई। सोचिए कि 2000 में ये 28% थी, फिर 2000 में 30%, 2012 में 28%, 2019 में 33%, 2022 में घट के ये आई है 28.5%। अब देखिए युवाओं के रोजगार का हाल, युवाओं के रोजगार का हाल वर्ष है 2000 में हमारे देश में जो युवा थे वो स्वरोजगार 50% कर रहे थे सन 2000 में। सन 2000 में वो लोग स्वरोजगार यानी खुद का जो रोजगार था युवा लोग कर रहे थे 50%, उनकी हिस्सेदारी 2012 में घट के हो गई 46%। यानी 2000 में 50% थे, खुद का रोजगार कर रहे थे, 2012 में इनकी हिस्सेदारी घट के 46% हो गई, फिर 2019 में ये घट गई, फिर घट गई, 2000 में थी आपका 50, फिर 2012 में 46, 2019 में 42, फिर 2022 में हो गई है 47, यानी 2022 में 47% बढ़ी, यानी 5% बढ़ गई 2012 से 2019 में, ये 2022 में ये 5% ये बढ़ गई है, ठीक है। रेगुलर जॉब 13% करते हैं, 2000 में 13% करते थे, 2012 में 21% कर रहे थे, 2019 में जो है 32% कर रहे थे और 2022 में 28% कर रहे हैं, यानी ये भी घटता जा रहा है। अब जानते हैं क्यों घट रहा है, घट इसलिए रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां सबको निकाल रही हैं, जैसे अभी बायजूस है, चाहे मेटा है फेसबुक की, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे जोमेटो है जो खाना बनाती है, खाना बनाती नहीं है, खाना बना के सर्व करती लोगों को देती है, पहुंचाती है, पिज्जा वगैरह बर्गर वगैरह महिला डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ये लोग पुरुषों की छटनी कर रहे हैं जो लोग जॉब करते थे, ठीक है। अब देखिए ये जो रेगुलर जॉब वाले जो 13% थे 21% थे 2012 में, 2019 में ये 32% थे, फिर घट गए 2022 में 28% हो गए, ठीक है। कैजुअल जॉब टिप टॉप वाले हमारे देश में कैजुअल जॉब सबसे ज्यादा है 37%, फिर 33%, फिर 26, फिर 25, यानी इनका लेवल नियर अबाउट लगभग चल रहा है, ठीक है। देश में
ये जो है जॉब करने वालों का परसेंटेज है। ठीक है, आप सोचिए कि 83% लोग, जो 100 में से 83 युवाओं को शिक्षित बेरोजगार बताया गया है, उनकी स्थिति क्या होगी। आप देखिए, ये देख रहे हैं एक और उपलब्धि, हमारे भारत को एक और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, यानी ये सब जो डाटा आपको मिल रहा है। अब देखिए, एक पेपर वाले ने है दिखाए हैं पॉजिटिव संकेत। पॉजिटिव संकेत इनका क्या है, 88% युवा नियमित नौकरियों में वर्ष 2022 में 28% युवा जो है 2022 में खुद की नौकरी में थे, यानी खुद का जॉब कर रहे थे। ठीक है, 28% युवा, जिनकी संख्या 2000 में 13% थी, यानी सन 2000 में जिनका स्वरोजगार 13% था, वही स्वरोजगार वाले 28% हो गए 2022 में। दूसरा है 25% युवा कैजुअल जो करते थे, उनकी जो संख्या है 2000 में 37% थी, यानी वर्तमान में अगर 25% लोग हैं, वर्तमान में अगर 2024 में नियर अबाउट 2024 में अभी भी वर्तमान में 25% लोग कैजुअल जॉब कर रहे हैं, टिप टॉप इधर उधर काम कर रहे हैं, वो 25% है, जिनकी संख्या 37% से भी अधिक थी कब, सन 2000 में। इतना बड़ा रिपोर्ट हो, वो जो ILO है इसने लगभग 2 दशकों का रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, सन 2000 से लेकर 2022 तक लगभग 2 दशकों का रिपोर्ट जारी किया था। उसी रिपोर्ट के जारी करने के आधार पे ये सब डाटा दिया गया है। तो जब आप लोगों के पास में ये डाटा आता है तो आप लोगों को तो पढ़ना नहीं रहता है, आप लोग तो रील्स देखने में बिजी हैं कि साफ सुथरा बताइए कि पति के साथ रहेंगे कि देवर के साथ रहेंगे। आप लोग तो रील्स देखने में बिजी हैं, फिक्स है कि वो देवरा के साथ रहेगी। कहे कुछ पैसा ज्यादा कमा रहा है ना, आप तो कमा नहीं रहे हैं, आप तो बिजी कहीं और रील्स देखने में, कुछ और भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बिजी उधर हैं और वो पैसा कमा रहा है, तो किसके साथ रहेगी, देवरा के साथ रहेगी तो होली उसी के साथ खेलेगी ना। ठीक है, तो न कमाएंगे तो बेरोजगार में आएंगे आप लोग, तो रील्स देखे दिन भर बेरोजगार बने रहिए। आप देखिए, ये डाटा ILO ने जारी कर दिया है कि हमारे भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। खैर, वो लोग कृषि भी नहीं करना चाहते हैं, कृषि करेंगे तो हमारी बेइज्जती होती है। पढ़े लिखे हम लोग हैं तो हम लोग कृषि करेंगे तो बेइज्जती नहीं होगी, समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग बेइज्जती होती है। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए, ये दिख रहे होंगे हमारे देश के 18वें जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, मुख्य आर्थिक सलाहकार ये 18वें हैं। इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरम है। अब इनका कहना यह है, जब ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, ISD और ILO ने, इन दोनों ने मिलकर जब इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, तो हमारे देश को बचाने की बारी आएगी कि नहीं। हमारे देश के लिए कोई भी रिपोर्ट जारी होता है, जैसे हमारे देश की मीडिया 161वें नंबर पे, हमारा गलत है वो, हम भूखे में पाकिस्तान से भी नीचे हैं, हम लोग हंगर इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से भी नीचे आ जाते हैं, वो गलत रिपोर्ट है। तो हमारे भारत को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, क्योंकि हम लोग 83% है बेरोजगारी में युवा। तो इनका कहना यह है कि हमारे देश में जो हमारे देश के युवा हैं वो क्यों सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, वो क्यों ना प्राइवेट नौकरियों के पीछे भागे। बाप रे बाप, देख लीजिए, इनका कहना है खुद सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वेतन कितना है, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी है, लड़का विदेश में पढ़ता होगा, इनका विदेश में पढ़ता होगा, हाँ इनका लड़का विदेश में पढ़ता होगा, वहां उसका अच्छा पैकेज होगा। हम लोग देश के रोजगार हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, हम लोग 10,000 बिना कमाए, अभी दिख रहे हैं ना कि हम लोगों की जो मासिक औसत आय, हमारी मैडम भी है और हम हैं, तो हम लोग की मासिक औसत आय 15,000 है। इनके लड़का का पैकेज होगा महीने का 2 लाख रुपए, इनके लड़के का, समझ रहे हैं। और ये हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, आपका जो है, आप लोग प्राइवेट की तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। अरे भैया, हम लोग प्राइवेट की तरफ क्यों ध्यान दें, हम लोग सरकारी की तरफ क्यों नहीं ध्यान देंगे। आपका लड़का जो है 2 लाख रुपए महीने पैकेज कमाएगा और हम 15,000 कमाएं, हम प्राइवेट में जाए 15,000 कमाने के लिए, और आप ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को बैठ के यहाँ पे। 83% युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे देश के हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। ये नहीं कर रहे हैं, जो लोग 2 करोड़ रोजगार की बात करके गए हैं वो लोग कहाँ हैं, वो लोग 10 साल से 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया। नौटंकी करते हैं क्या ये लोग आके, हाँ हम लोग को सलाह दे रहे हैं कि प्राइवेट की तरफ हम ध्यान दें, सरकारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दें। आपका बच्चा 2 लाख के पैकेज, आप लोग 50,000 के भी लायक नहीं है, नाटक करके रखे हैं लोग। इधर देखिए, अब देखिए, अभी ये बात कर रहे थे प्राइवेट की ना, देखिए 2023 में ये आज तक न्यूज क्या ना, इनका अभी बता रहे हैं, अभी सुधीर चौधरी जो है बहुत ज्यादा बोलते हैं, यूपी का पुलिस का पेपर लिखा था, ज्ञान दे रहे थे वो। ये देख रहे हैं, ये आज तक का है, प्राइवेट जॉब वालों की जा सकती है नौकरी। ठीक है, ये देखिए, छटनी के लिए याद रखा जाएगा 2023। प्राइवेट में कितनी छटनी हो रही है, प्राइवेट में हम जाएंगे, छटनी कितने तेजी से हो रहा है। जोमेटो, बायजूस, इसमें लोगों को निकाल दिया गया, लोग बेरोजगार हो गए, कोरोना काल आया, लोग घर बैठ गए, किसी की कंपनी चली ही नहीं। अच्छा, जितने लोग सरकारी में थे उनका तो चलता रहा, हम मर जाए, हम दवा भी लेते थे तो टैक्स देते थे उस पर, उस टैक्स से सरकारी वालों का काम चलता था कि नहीं। तो हम क्यों ना सरकारी के पीछे भागे, हम प्राइवेट के पीछे क्यों भागेंगे।
हम बेवकूफ है अगर प्राइवेट के पीछे भाग रहे हैं तो। और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि क्यों ना हम लोग प्राइवेट के पीछे भागे। दीजिए ज्ञान। और ज्ञान इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम लोग धर्म के नाम पे जो फंसे हैं ना, उसीलिए ज्ञान देते हैं लोग। देखिए ये बताइए कि प्राइवेट में जाने के बाद हम लोग की छटनी हो रही है, कितने लोगों की गई नौकरी। ये बताइए, ये मेटा है, ये मार्क जुकरबर्ग है। अब उनका कहना ये है, जो पीछे थे भी, जो जिनको दिखाया भी ना, उनका कहना है कि हमारे देश में लोग मार्क जुकरबर्ग जैसे काम क्यों नहीं करते हैं। आप बताइए, हमारे यहाँ IIT इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, कौन पढ़ाने वाला है? कौन से बच्चा जो है, जो हमारे भारत सरकार जिसको अच्छा पैकेज दे रही है और भारत के लिए कोई अच्छा एप्स बनाए, सब तो भाग जाना है विदेश। कौन हमारे देश में टिक रहा है? ठीक है, तो प्राइवेट के जो है तो कहाँ काम करेंगे? अमेरिका में लोग काम करेंगे ना। हमारे यहाँ तो सरकारी के पीछे भागेंगे, भागना मजबूरी है हमारी। हमें भी शौक थोड़ा लगा है। बायजूस में कोई काम कर रहा होगा, जितने लोगों की छटनी हुई थी बायजूस में, वो कहाँ गए होंगे? वो लोग जिनकी जोमेटो से छटनी हुई, वो कहाँ गए होंगे? लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ काम करेंगे? प्राइवेट में जाए हम लोग। अब देखिए, ये दिख रहा है प्राइवेट में छटनी हो रही है ना। अभी वो बोले प्राइवेट में जाइए, तब प्राइवेट में छटनी हो रहा है। आगे आइए, ये देखिए हमारे देश के महान महामहिम है ये लोग। इतने लोग जो हैं, इतने लोग मतलब और भी लोग हैं, हम इन लोगों का फोटो खैर ले लिए हैं। खैर इन लोगों को तो गोदी मीडिया बोला जाता है। 161वां नंबर हमारे देश की मीडिया है। ठीक है, ये देखिए ये लोग, इन लोगों का देख रहे हैं, ये भाभी, ये चाची जी, ये भी चाची हैं। ठीक है, ये देखिए सर जी, ये देखिए ये लोग, देख रहे हैं, इन लोगों के चेहरे देख लीजिए। ठीक है, ये प्रसून बाजपेयी है, ये चित्रा त्रिपाठी है, अंजनाराम कश्यप, सुधीर चौधरी, ये अर्नब गोस्वामी है, ये क्या नाम है इनका, ये कुछ नाम है इसका, इस महिला का बहुत ज्यादा बोलती है ये। ठीक है, कुछ अच्छा नाम है इसका। ठीक, अब आगे देखिए, इनके बारे में सोच लीजिए। ये लोग बात करते हैं हम लोग के कि हमारा जो देश है ये प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। आगे आइए सर, आप ध्यान दीजिए, आगे के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2024 में 18 फरवरी को एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का। हम लोग बेरोजगारी के पीछे भाग रहे हैं। देखिए ये यूपी पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। ठीक है, यूपी पुलिस एग्जाम, वी वांट एग्जाम। ये जो साहब हैं, ये ज्ञान दे रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट इनका आज तक पे शो चलता है। ये ज्ञान दे रहे थे कि हमारे देश के जो युवा हैं वो सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। समझ आया? आया कि नहीं? ये आप ही का है ना, प्राइवेट जॉब करने वालों को या सकती नौकरी आप ही का है कि नहीं है? आप ही से ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? बताइए, चलाते हैं कि नहीं? ये चलाते हैं तो फिर कैसे लिखे हैं? ये जब लिख रहे हैं तो हम मूर्ख ना है कि प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं? हाँ, हम मूर्ख है ना, प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, या हमें तो पागल कुत्ता काटा है कि सरकारी नौकरी की तरफ जाए। ठीक है, यानी आप ध्यान दे लीजिए, कुछ भी जब आप बोलते हैं तो उससे पहले सोचा करिए कि आप ही का न्यूज है प्राइवेट जाने वालों की नौकरी, करने वालों की नौकरी जा सकती है। यानी आपको पता अच्छी तरह है कि हमारे भारत में हमारी जो कंपनियां हैं वो डूब जाती हैं। कैसे? कर्जे ले लेंगे, डूब जाएंगी, भाग जाएंगी सब। ठीक है, और हम प्राइवेट में जाके फंस जाते हैं। ये भी छोड़िए, आजकल के जो रेलवे के टेंडर लिए जा रहे हैं, बिजली के जो टेंडर लिए जा रहे हैं, जिनमें प्राइवेट लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है, जिनको संविदा में रखा जा रहा है, उनका वेतन तक सही नहीं दिया जा रहा है। ये लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट की, इनका खुद का वेतन महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए है, इनका खुद का। ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम लोग की मासिक औसत है, हम लोग 15,000 में जिए मरे, 2.5 लाख रुपए लेके महीने ये लोग अपने मजे ले रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तो ये यूपी पुलिस के पेपर पे ये जो है भाई साहब ज्ञान दे रहे थे कि हमारे देश के युवा क्यों भी पुलिस के पेपर के पीछे भागते हैं। यानी ये लोग जब ये लोग भर्ती हो जाते हैं तो घूस लेते हैं, इस तरीके का ये बयान दे रहे थे। ये सर जी, ये जो है इतने महान है, आप 161वें नंबर पे आपको ध्यान नहीं आता है क्या इस चीज का? हाँ, आप ज्ञान देते हैं। जाइए, हमारा देश लोकतंत्र है और आप उस लोकतंत्र के पत्रकार हैं, आपके सम्मान करना थोड़ा सा हमारा कर्तव्य बन जाता है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आप देश के लिए अजीब टाइप के टाणा टाइप हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, आप सोचिए कि ये जो यूपी पुलिस का पेपर रद्द हुआ, ये इस पर ज्ञान देने लगे, इतने महान थे। आगे आइए, आप देखिए, देख लिया आप कि हमारे देश में बेरोजगारी के लिए क्या क्या सिस्टम होना पड़ रहा है। अब देखिए, दिख रहा है इनको, हंस रही है ये चाची को, देख लीजिए, ये इनको लगता है, देख रहे हैं, ये भी बेरोजगार है। ये हमारे देश के युवाओं को बंदर बोली थी। ये जो है, ये महिला देश के युवाओं को बंदर बोली है, देश के किसानों को खालिस्तानी बोली है, ये बोली है। ठीक है, दिख रहा, पूरे पेपर के मांग कर रहे थे। हमारे यहाँ देश के क्रिकेटरों के उल्टा सीधा बोल रही थी ये। इसको टिकट मिला है मंडी से, मंडी एचपी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मंडी से इसको टिकट मिला है लोकसभा का।
यहाँ पे देखिए ये जो है सुभाष चंद्र बोस को सलामी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी 1945 में जिनकी मृत्यु हो गई, उनको ये सलाम कर रही है। और जानते हैं इसके वक्तव्य क्या है? इसके वक्तव्य है कि हमारे देश को जो 1947 में आजादी मिली, वो आजादी थी ही नहीं, वो आजादी हमको भीख में मिली थी, हमें भीख में मिली थी। ये बयान इनका है। यानी 1857 की क्रांति, जिस झांसी की रानी ने अपनी वीरता पूर्वक लड़के अपनी जान गंवा दी, उसके ऊपर अपने सीरियल बनाया और आपको शर्म तक नहीं आई। आपने ये कह दिया कि 2014 के बाद हमने आजादी पाई है, उसके पहले की जो आजादी थी हमें भीख में मिली थी। इनको शर्म तक नहीं आई। और ये महिला बोल दी कि नहीं, हमें आजादी भीख में मिली है। और इसको टिकट मिल जाता है कहां से? लोकसभा की मंडी से। ये बेरोजगार है, ये बॉलीवुड में काम की है, इसको पैसा मिला है बॉलीवुड में, वहां भी पता नहीं कहां थी, कैसे कैसे उभर के वहां निकली, वहां भी बयान दी, वहां से निकली। ये बेरोजगार है। ये हमारे यहाँ के युवाओं पे बेरोजगार पे कमेंट करती है ये महिला, और इसको लोकसभा का टिकट मिल जाता है। और ये लोकसभा की जब सोचेगी जीत के जाएगी तो ये संसद में क्या बोलेगी, यही सब बयान देगी। ठीक है, उल्टा सीधा बयान देगी और हमारे लिए नियम बनाएगी। ज्ञान तो है नहीं, 12 फेल है ये। ठीक है, इसको ये बॉलीवुड में ही जाना चाहिए था, वहीं पर आना चाहिए था, ये सही थी वहीं पे। ये ज्ञान दे रहे थे यहाँ के लोगों को, हम लोगों के, कि जाइए आप तो बंदर हैं, ये नौकरी की मांग कर रहे। अरे क्यों ना मांग करें? ठीक है, तो लोग, ये बेरोजगार है ना, हम कहाँ बेरोजगार हैं? हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमको नौकरी से मतलब नहीं है। ठीक है, ये बेरोजगार है, इसको लोकसभा से टिकट चाहिए था, इसको लोकसभा से टिकट मिल गया। खैर चिल्ला के मांगी है, खुद से मांगी है, इसको कोई पूछ नहीं रहा था। ये नाम जपते मिल गया इसको। ठीक है, आइए इधर, ये देखिए, ये समझ में आया। इसी संस्था ने जो है जारी किया है रिपोर्ट, हमारे देश में 83% युवा जो है शिक्षित जो है वो बेरोजगार है। ठीक है, ये समझ में आया। हम आपको जो ये आगे बताएं ये चीज, ये समझ लीजिए। ये रिपोर्ट है, इसको थोड़ा देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं इसको रोक के। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो हम आपको जो है इसका हम PDF आपको बड़ा कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, कोई भी चीजें जो हम बताएं तो उसमें किसी भी पार्टी को मत ऐड करिए, या किसी भी व्यक्ति पे हम व्यक्तिगत तौर पे इसलिए कटाक्ष नहीं किए कि हम उसके विरोध में हैं। कहीं ना कहीं कुछ वो बोले होंगे, ऐसी बातें रखे होंगे जिसकी वजह से हमको बोलना पड़ा है। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।